नमस्कार दोस्तों, आज की पौराणिक कथा में भगवान शिव ने बताया कि बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी सजा मिलती है और मायके से कौन सी चीज ससुराल में लाने से गरीबी आती है। अगर दोस्तों आपको हमारी यह पुरानी कथा अच्छी लगती हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तथा दोस्तों बिना देरी के आज की यह कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि एक बार माता पार्वती भगवान शिव से प्रसन्न किया। उनका प्रश्न था कि बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी सजा मिलती है और कौन सी स्त्री के ससुराल में पैर रखते ही गरीबी आ जाती है। फिर माता पार्वती के प्रसन्न सुनने के बाद भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जी तुम्हारे दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि जब कोई लड़की शादी के बाद बहू बनकर अपने वह माँ बाप जिन्होंने उनका जन्म दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उन सब को हमेशा के लिए छोड़कर जब अपने ससुराल जाती है तो उसे बहू के लिए उसके साथ ससुर ही माता पिता होते हैं। इसलिए हर सास ससुर को अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा प्यार देना चाहिए। भगवान शिव कहते हैं, है पार्वती, अब मैं तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी ही कहानी के माध्यम से पूरा करूंगा, फिर तुम पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओगी। भगवान शिव कहते हैं, है पार्वती जी, एक गांव था। उसे गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया बहुत ही दुष्ट थी। उसे बुढ़िया के एक बेटा था और एक बहुत ही बहू। बेचारी बड़ी ही सीधी सादी थी। एक गाल पर मरने पर दूसरा गाल भी आगे कर देती थी और बेटा भी मन की हर बात मानने वाला था। तो होता क्या है, उसे बुढ़िया का जो बेटा था उसे अपने गांव में कामकाज नहीं मिलता था। गरीबों का हाल था, जमीन भी ज्यादा नहीं थी जिसे कि बुढ़िया का बेटा उसे जमीन में काम करके कुछ धन कमा सके। फिर जब उसको अपने गांव में काम नहीं मिलता था तो काम की तलाश के लिए वह दूसरे गांव में जाता था। वहां उसे एक अच्छा काम मिल जाता है, लेकिन वहां से उसे हर रोज घर आने के लिए समय नहीं मिलता था। सिर्फ साल में एक या कुछ दिनों के लिए ही उसे छुट्टी मिलती थी। इसलिए वह दूसरे नगर में जाकर काम करता था। लेकिन उसे अपनी पत्नी की भी बहुत चिंता रहती थी। इसलिए जब उसे बुढ़िया का बेटा अपने घर से काम करने के लिए दूसरे स्थान पर जाता था तो जाने से पहले हमेशा अपनी माँ से कहता था कि माँ, मेरी पत्नी का भी ध्यान रखना, क्योंकि मैं यहाँ पर रोज नहीं आ सकता हूँ। यह बात सुनकर बेटे की वह बुढ़िया माँ कहती है कि हाँ बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता ना कर, मैं तुम्हारी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखेगी, उसे कोई भी कष्ट नहीं मिलेगा। तुम बेफिक्र होकर दूसरे गांव में काम करने के लिए चले जाओ। अपनी पत्नी की चिंता मत करो, उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। इस प्रकार बुढ़िया अपने बेटे को झूठा दिलासा देकर और अपने बेटे को कम करने के लिए घर से विदा कर देती है। और फिर बेटे के जाने के बाद में वह अपनी बहू को बहुत ज्यादा परेशान करती थी। अब इस प्रकार समय धीरे धीरे गुजरा जा रहा था। वह बहू अपनी सास के ताने सुनकर भी चुप रहती थी। चाहे सास बहू को कितना भी प्रताड़ित करती थी, लेकिन कभी भी अपनी सास को पलटकर कोई जवाब नहीं देती थी, क्योंकि वह बहुत ही संस्कारी थी और अपनी सास को अपनी माँ जैसा प्यार देती थी। अब इस प्रकार धीरे धीरे समय गुजरता गया। फिर एक दिन उसे बुढ़िया का बेटा छुट्टी आया और 2 दिन तक घर पर ही रहा, मगर उसकी पत्नी ने अपनी सास की कोई भी शिकायत नहीं करी। फिर इस प्रकार छुट्टी के बाद में जब वह बेटा बुढ़िया का काम के लिए दोबारा जाता था तो जाने से पहले अपनी माँ से कहता है, माँ, मेरी पत्नी का ख्याल रखना, यह बहुत ही अच्छी है, आपको बहुत प्यार करती है। फिर बेटे की बात को सुनकर वह बुढ़िया रहती है, ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरी बहू का बहुत ख्याल रखती हूँ और आगे भी रखूंगी, क्योंकि यह है तेरी पत्नी ही नहीं, मेरी भी बेटी है। इस प्रकार बेटे के घर से जाने के बाद अब बुढ़िया का ही राज था। अब बहू को संभालती कहाँ, वह तो उसे जितना हो सके उतना सतना शुरू करती है एवं पैर फैलाकर बैठी है और उस घर का खेत का सारा काम करवाती और उसे सुबह जल्दी उठती थी, खाना पकाना, बर्तन मांजना, पानी भरना,
झाड़ू पोछा आदि काम करवाती थी। उसके बाद भी जंगल में लकड़ियां लाने के लिए भेजती थी या खेत का काम करने के लिए भेजती थी। दिन भर उसे कोल्हू के बल की तरह परिश्रम करवाती है। उसे थोड़ा सा भी समय आराम के लिए नहीं देती थी। उसके ऊपर उसे ठीक तरह से खाना भी नहीं देती थी। वह बेचारी बहू यह सब कास्ट चुपचाप सहन करती थी, मगर सास को कोई भी जवाब पलट कर नहीं देती थी। बुढ़िया के बताएं किसी भी काम को कभी भी नहीं डालती थी। बुढ़िया का सारा काम रहते ही कर देती थी, मगर बुढ़िया को भी अपनी बहू पर जरा भी तरस नहीं आता था। उसे दिन रात बहुत ही सताती थी और उसकी बहू अपने पति से भी कभी नहीं कहती थी कि हमारी सासू माँ हमें बहुत परेशान करती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि घर में कोई कला हो और उसका पति जो दूसरे गांव में काम करने के लिए गया है वह भी चिंता से ग्रस्त हो जाएगा। इस प्रकार से दिन बीतने गए और एक दिन सास को पता चलता है कि हमारी बहू गर्भवती है, तो वह एकदम से आश्चर्यचकित हो जाती है और सोचती है कि कमाने वाला मेरा बेटा अकेला है और ऊपर से यदि एक बच्चा और आ गया तो खाने वाले का एक और मुंह बढ़ जाएगा। उसके ऊपर बच्चों के जन्म के बाद उसका ख्याल रखने का कारण बहू को कोई काम नहीं करेगी, मुझे ही सब काम करना पड़ेगा। वह बुढ़िया अपने बहू के बारे में ऐसा सोचती थी। हर सांस तो यह चाहती है कि हमारे घर में जल्दी से पुत्र आए, लेकिन वह बुढ़िया नहीं चाहती थी कि हमारी बहू की कोख से कोई संतान जन्म ले। वह बुढ़िया अपनी बहू को पहले से भी ज्यादा सताने लगती है, लेकिन बहुत सारा काम करती है और उलट कर जवाब भी नहीं देती है। इस तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर बहू के 9वें महीने पूरे हो जाते हैं। उसके बच्चा होने का समय भी नजदीक आ जाता है। उसके पेट में दर्द होने लगता है। बहू बेचारी पार्श्व पीड़ा से व्याकुल होकर ससे कहती है कि माँ, लगता है मेरे बच्चा होने का समय आ गया है, आप जल्दी से दाइमा को बुला लीजिए। यह सुनकर बुढ़िया रहती है कि दी माँ की जरूरत नहीं है, मैं तुझे एक नींबू देता हूँ, यह नींबू ले और तू दूर जंगल में जाकर नींबू को खा लेना, इससे तुम्हारी डिलीवरी हो जाएगी। और सुन लेना, यदि तेरी कोख से बेटा हो तो उसे लेकर घर आना, और अगर तेरी कोख से बेटी हो तो घर लेकर नहीं आना। भगवान शिव कहते हैं, है पार्वती बहू बेचारी दर्द से तड़पती हुई सास के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलती है और नींबू को लेकर उसे जंगल में चली जाती है, जिस जंगल के बारे में उसकी सास बताती है। फिर वह जैसे ही नींबू खाती है, कुछ एक पल में ही उसकी डिलीवरी हो जाती है और वह एक बेटी को जन्म देती है। बहू ने उसे बेटी को बड़े ही प्यार से दुलारा, उसे दूध पिलाया। क्योंकि बेटी नींबू खाकर पैदा हुई थी, इसलिए उसे बहू ने अपनी बेटी का नाम निम्बावती रखा। फिर इतना करके बहू ने एक ऐसे पेड़ की खोज की जिसमें कोई खोकर हो, तो खोज करने पर एक ताने के पेड़ में उसे बहू को खोकर मिल गया। फिर उसने अपनी बेटी निभावती को उसे खोकर में रखा और उसे पेड़ पर रहने वाली चिड़ियों से कह दिया कि यदि मैं अपनी बेटी को घर ले जाऊंगी तो मेरी सास मेरे साथ मेरी बेटी को भी मार देगी, इसलिए मैं अपनी बेटी को इस खोकर में आपके भरोसे छोड़कर जा रही हूँ। है चिड़िया, आप मेरी बेटी का ध्यान रखना। भगवान शिव कहते हैं, है पार्वती। इतना कहकर वह बहू घर वापस आई। अब वह जैसे ही घर वापस आती है तो बुढ़िया समझ जाती है कि उसे बेटी हुई है, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था यदि बेटा हो तो घर लेकर आना, बेटी हो तो लेकर नहीं आना। अब तो बहू डर के मारे उसे जंगल में छोड़ आई है। इस प्रकार वह बहू अपनी सास से कहती है कि माँ बेटी हुई है, इसलिए लेकर नहीं आई। फिर तो बहू की बात सुनकर वह बुढ़िया एकदम से शोर मचाने लगी और चिल्लाने लगती है कि मेरी बहू ने अपने बच्चों को खा लिया, मेरी बहू बच्चे खाने वाली डायन है। उसे बुढ़िया के द्वारा बहू को इतना परेशान किया जाने लगा, मगर बहू अपनी सास की बात को अनसुनी कर देती है और मन ही मन में इस बात से खुश रहती है कि भगवान कृपया से उसकी बच्ची जिंदा है। और फिर रोजाना वह बहू जानवरों को चराने के बहाने जंगल में जाती है और अपनी बच्ची को दूध पिलाती है। इस तरह से कुछ दिन बिताते हैं। उधर उसे
पेड़ की खोकर में निम्बावती धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। इस तरह 1 साल गुजरा है और उधर उसे बुढ़िया का बेटा छुट्टी लेकर घर आ जाता है और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करता है तो बुढ़िया अपने बेटे से कहती है, क्या बताऊं बेटा, तुम्हारी पत्नी मनुष्य नहीं है, एक डायन है जो जिंदा मनुष्य को खाने वाली है। तुम्हें एक बेटी हुई थी लेकिन तुम्हारी बहू ने तुम्हारी बेटी को खा लिया। बेटा अपनी माँ के स्वभाव से भली भांति परिचित था, उसने समझ लिया कि जरूर माँ की कोई साजिश है और फिर उसने अपनी पत्नी से बेटा बेटी के बारे में कुछ भी नहीं पूछा। उधर बहू ने भी अपने पति से सास के बर्ताव के बारे में कोई बात नहीं बताई। वह नहीं चाहती थी कि घर में किसी प्रकार का झगड़ा हो। भगवान शिव कहते हैं, है पार्वती अब कुछ दिन घर रहकर के काम के लिए दूसरे गांव चला जाता है और उधर वह बहू दोबारा से गर्भधारण करती है और बुढ़िया को जब गर्भवती का पता चलता है कि मेरी बहू दोबारा गर्भवती होती हो गई, फिर तो एकदम से आग बबूला हो जाती है और फिर अपनी बहू को पहले से भी ज्यादा सताने लगती है। दूसरी बार जब 9 महीने पूरे हो जाते हैं और बहू को परसों पीड़ा शुरू हो जाती है तो वह बहू पहले की तरह दी माँ को बुलाने के लिए कहती है, मगर इस बार भी बुढ़िया दी माँ को नहीं बुलाती है, मगर एक मुट्ठी भर जरा लाकर अपनी बहू के हाथ में देती है और कहती है कि यह जरा लेकर उसे जंगल में जाना और इस जीरे को खा लेना, तुम्हें डिलीवरी हो जाएगी। मगर एक बात का ध्यान रखना, बेटा हुआ तो लेकर के आना और बेटी हुई तो वहीं फेंक कर आना। भगवान शिव कहते हैं, है पार्वती इस प्रकार सास के कहने पर वह बहू एक सुनसान जंगल में फिर से जाती है और वहां जाकर जरा खाती है तो कुछ ही समय बाद उसे बच्चों को जन्म देती है और वह एक बेटी को जन्म देती है और बेटी के जन्म लेते ही वह बहू अपनी बेटी को बुलाती है, दूध पिलाती है, क्योंकि वह बेटी जीरा खाने से पैदा हुई थी इसलिए अपनी बेटी का नाम जीरवंती रखती है और फिर पहले वाली बेटी को जहाँ रखा था उसी खोकर में अपनी दूसरी बेटी को भी रखती है और चिड़ियों को ध्यान रखने के लिए बोलता है कि आप मेरी इस दूसरी बेटी का भी ध्यान रखना। ऐसा कहकर वह घर वापस आ जाती है। उधर बहू के घर आते ही वह बुढ़िया पहले की तरह जोर जोर से चिल्लाने लगती है और गांव वालों से कहती है कि उसकी बहू ने इस बार भी अपनी बेटी को खाया है, यह तो चुड़ैल है। मगर इस बार भी बहू ने अपनी सास के चिल्लाने को अनसुना करती है और उधर गांव वाले भी उसे बुढ़िया पर ध्यान नहीं देते हैं। भगवान शिव कहते हैं, है पार्वती अब कुछ दिनों के बाद 1 साल और खत्म होता है। उसका बेटा फिर वापस घर लौटता है तो बेटे के घर आते ही वह बुढ़िया पहले की तरह अपने बेटे से बहू की चुगली करती है और बेटे से कहती है, बेटे इस बार भी तुम्हारी बहू ने एक और बेटी को जन्म दिया है और उसे बेटी को भी जन्म देते ही खा गई है। यह डायन है, चुड़ैल है, बहुत बड़ी चुड़ैल है। इस प्रकार उसे बुढ़िया की बात को सुनकर उसका बेटा चुपचाप रह जाता है और अपनी माँ से कुछ भी नहीं कहता है और उधर अपनी पत्नी से भी वह कुछ भी नहीं पूछता है। फिर कुछ दिन बाद घर रहकर जब बेटा दोबारा घर से कम पर चला जाता है तो बहू तीसरी बार भी गर्भवती हो जाती है। इस बार भी पहले की तरह हो जाता है। इस बार बुढ़िया बहू को एक आम देती है और बहू आम को खाकर इस जंगल में जाती है और एक बेटी को जन्म देती है। उसे बेटी को भी बड़े ही प्रेम से दूध पिलाकर उसका नाम आंवती रखती है और फिर से उसको भी इस खोकर में रख देती है और चिड़ियों को उसका भी ध्यान रखने के लिए कहकर वह बहू वापस अपने घर आती है। अब बुढ़िया गांव के द्वारा जाकर बहू की चुगली करती है, मगर बहू अपनी सास की एक भी बात का बुरा नहीं मानती है। उसे सास की नफरत भरी बातों को सुनकर भी अनसुना कर देती है। वह बुढ़िया गांव चिल्लाती है कि हमारे बेटे की बहू डायन है, चुड़ैल है, उसने 3 बेटियों को खा लिया है। वह बुढ़िया जिस तरह से शोर मचाती है तो लोगों को भी अब लगने लगता है कि वास्तव में उसकी बहू सचमुच ही बच्चे खाने वाली डायन है।
तो लोग डर के मारे अपने अपने बच्चों को घर के अंदर बंद करके रखते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे बात यह है चारों तरफ फैल गई और उसे बुढ़िया का बेटा जी नगर में काम करता था उसको भी सुनने के लिए मिल गई। तो उसे बुढ़िया का बेटा वह बात सुनकर बहुत ही परेशान हो जाता है और तुरंत ही मालिक से अनुमति लेकर अपने गांव वापस आता है। उधर बुढ़िया का बेटा गांव आता है और इधर उसे राज्य के राजा के कानों तक यह खबर पहुंच जाती है। तो राजा सिपाही भेजकर बुढ़िया को दरबार में बुलाता है और बात की छानबीन करता है। तो बुढ़िया मिर्च मसाला लगा करके राजा से कहती है, क्या बताऊं महाराज, मेरी बहू बहुत ही डायन है, चुड़ैल है, वह बच्चों को खा जाती है। उसने मेरी 3 पत्तियों को जिंदा ही खा लिया। फिर तो उसे बुढ़िया की बात को सुनकर राजा सिपाहियों को आदेश देता है कि चौराहे पर एक सूली लगाओ और बुढ़िया की बहू जहाँ कहीं भी मिल जाती है उसे जाकर लेकर आओ और शीघ्र ही सूली पर चढ़ाओ। इस प्रकार राजा के सिपाही आज्ञा लेकर फिर तुरंत ही सूली बनाते हैं और जाकर बुढ़िया की बहू को दरबार में लाते हैं। फिर राजा बहू से पूछता है, क्या तुम्हारी सास सच कहती है? क्या तुमने तीनों बेटियों को जिंदा खा लिया है? मगर राजा की बात को सुनकर वह सचमुच नीचे सर झुकाकर खड़ी रहती है। फिर तो वह बहू को चुपचाप देकर राजा को विश्वास हो जाता है। फिर राजा तुरंत ही अपने सिपाहियों को उसे बहू को सूली पर चढ़ने का आदेश देता है। तो सिपाही उसे लेकर के चौराहे पर जमा होते हैं। वहाँ राजा और बाकी लोग भी एकत्रित हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, है पार्वती, उधर से बहू को सूली पर चढ़ने की तैयारी चलती है। तो उधर उसका पति भी घर पहुंचता है और वह घर जाकर देखा है कि घर में माँ और मेरी पत्नी नहीं है, घर पर ताला लगा हुआ है। तो वह परेशान हो जाता है और फिर पड़ोसियों से पूछताछ करता है। तो पड़ोसी बताते हैं कि तुम्हारी माँ और बहू को राजा ने दरबार में बुला लिया है। फिर तो बुढ़िया का बेटा घबरा कर राजा के दरबार की तरफ भागता है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ने के लिए चौराहे पर लेकर गए हैं। फिर वह बुढ़िया का बेटा तेजी से दौड़ करके उसे चौराहे पर पहुंचता है। फिर जैसे ही चौराहे पर पहुंचा तो क्या देखा कि चौराहे पर राजा और सारी प्रजा एकत्रित हो रही है और कुछ ही पल में उसकी पत्नी को सूली पर चढ़ाए जाने वाला है। फिर तो वह बुढ़िया का बेटा तुरंत ही राजा के सामने जाकर खड़ा होता है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है, महाराज दया करे, कुछ देर के लिए मेरी पत्नी को सूली पर चढ़ने के लिए रोक दीजिए। मुझे एक बार अपनी माँ और पत्नी से सच बात पूछने दीजिए। यदि मेरी पत्नी अपराधी है तो मैं स्वयं कहूँगा कि उसको सूली पर चढ़ा दे। इस प्रकार राजा को कुछ दया आती है और वह राजा अपने सिपाहियों को कुछ देर के लिए सूली पर चढ़ने का आदेश रोक देता है। फिर वह बुढ़िया का बेटा अपनी माँ से पूछता है, माँ भगवान के लिए सच बताओ। तो बुढ़िया ने अपने बेटे से भी झूठ बोलती है और उसे रहती है, हाँ तेरी बहू डायन है, तेरी बहू ने तीनों बेटियों को खा लिया है। मगर उसे बुढ़िया के बेटे को अपनी माँ पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि वह जानता था कि अपनी पत्नी बहुत ही अच्छी संस्कारी है। वह कभी झूठ नहीं बोलता है, माँ की बहुत सेवा करती है बच्चों को देखने के लिए, दिन रात तरसती है। फिर भी ऐसी माँ अपने बच्चों को खाकर डायन चुड़ैल कैसे बन सकती है? ऐसा सोचकर उसे बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी को कसम देकर पूछता है कि तुम मुझे सच बताओ, मुझसे झूठ ना बोलना। इस प्रकार उसे बुढ़िया के बेटे की बहू शुरू से लेकर अंत तक की सारे बातें अपने पति को बताती है, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सच मानने के लिए तैयार नहीं होता। तो वह कहती है, सच्चाई क्या है आप अपनी आंखों से देख लीजिए। वह अपनी बेटियों को प्यार से आवाज देती है, लिम्बावती मेरी बिटिया संकट में मेरी रक्षा करना, जीरावती मेरी बेटियां मेरी संकट में रक्षा करना, आमवती मेरी बिटिया संकट में मेरी रक्षा करना। भगवान शिव कहते हैं। पार्वती जैसे ही उसे बहू ने अपनी तीनों बेटियों को याद किया तो बहू के याद करते ही उसकी तीनों बेटियां जंगल से बाकी चली आती है और अपनी माँ से आकर चिपक जाती है। फिर तो उन तीनों बेटियों को देख करके उसे
बेटे की बुढ़िया के बेटे को सच का पता चल जाता है। उधर राजा भी समझ जाता है और सारे लोग भी सच्चाई को जान लेते हैं। राजा क्रोधित होकर उसे बुढ़िया से पूछता है, अब तो बुढ़िया सच बात क्या है? उधर राजा के तेवर बुढ़िया को कब कभी छोड़ती है, उसे सच बताना ही पड़ता है। फिर वह सच बात कर जानकर राजा उसे बुढ़िया को सूली पर चढ़ना देता है और बहू को छोड़ने का आदेश देता है। और उसे संस्कारी बहू को देखकर राजा बहुत खुश होता है और उसे बुढ़िया के बेटे से कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें दूसरे गांव जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें इसी गांव में काम दूंगा। तुम अपनी पत्नी और बच्चियों को लेकर के हमारे यहाँ सुख से रहो। बुढ़िया का बेटा राजा से हाथ जोड़कर कहते हैं, आपकी बड़ी कृपा हुई महाराज। उसके बाद में बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी और तीनों बेटियों को लेकर के घर पर आ जाता है। वह बहू बहुत ही संस्कारी थी, लक्ष्मी की उपासक थी और फिर वह अपने पति और अपनी बेटियों के साथ में घर पहुंचकर लक्ष्मी को याद करके रात्रि में सो जाते हैं। उधर लक्ष्मी माता उसके सपनों में आती है और कहती है, बेटी तुमने अब तक अपना जीवन गरीबी में कटा है, लेकिन तुम चिंता मत करो। आज मैं बताऊंगी कि तुम्हारे जीवन में गरीबी क्यों आई। तुम्हारे ससुराल आने से पहले यह घर संपन्न था, लेकिन जैसे ही तुमने इस घर में अपना कदम रखा, इस घर में गरीबी आ गई। आखिरकार इसके पीछे का क्या कारण रहा? लक्ष्मी माता उसे बहू से कहती है, बेटी हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई बेटी शादी के बाद बहू बनकर ससुराल में जाती है और ससुराल में यदि यह 3 चीज लेकर आती है, समझ लो घर परिवार में अशांति छा जाती है और उसका असर उसके सुहाग पर भी पड़ता है। घर में गरीबी आ जाती है। इसलिए कभी भी किसी भी बेटी को शादी होने के बाद में अपने मायके से ससुराल के लिए 3 चीज कभी लेकर नहीं जानी चाहिए। पहले चूल्हा, शादी के बाद रसोई की रस्म होती है, उसे रस्म में बेटी मायके से दिए गए चूल्हे का प्रयोग करती है। मगर हमेशा ध्यान रखना, यदि कोई भी नई नवेली दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में आती है तो सीधा उसका असर उसकी गृहस्थी पर पड़ता है, जिसकी वजह से भाग्य की देवी रूठ जाती है और घर में गरीबी आती है। अब लक्ष्मी जी बताती है, बेटी दूसरी चीज है नमक। नमक का काम होता है चीजों को नमकीन करना। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती है तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? नए घर में प्रवेश करते समय साथ में सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे बात करना, जो भी रिश्ता उसे जुड़ा है उन सभी रिश्तों में मिठास बोलना। ऐसे में नई दुल्हन नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो सारे रिश्ते खराब हो जाते हैं और उससे जुड़ा हुआ हर रिश्ता नमकीन का रूप लेता है। हमेशा ध्यान रखना, यदि नई बहू अपने मायके से नापाक रूपी कोई भी वस्तु अपनी ससुराल में लेकर जाती है तो उसका सम्मान आजीवन अपने मायके के लोगों के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन उसका संबंध अपने ससुराल वालों के साथ कभी भी सही तरीके से नहीं जुड़ पाता और वह रिश्ता कभी भी मीठा नहीं होता। इसलिए किसी भी बेटी को विदा होने के समय नमक लेकर नहीं आना चाहिए। अब लक्ष्मी की तीसरी चीज बताती है, लक्ष्मी रहती है बेटी। तीसरी चीज अचार है। माँ बाप बेटियों को शादी के बाद विदा करते हुए माता पिता उसके पसंदीदा अचार को बनाकर भेज देते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखो अचार खाने में खट्टा होता है, वैसे ही वह पत्नी के बीच के रिश्ते भी खटास पैदा कर देते हैं, परिवार में भी खटास पैदा कर देता है। कभी कभी यह खटास इतनी गहरी हो जाती है कि पति पत्नी में भी किसी की भी मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए इस बात का ख्याल रखना कि शादी के बाद विदा होते वक्त अपने मायके से कभी भी अचार जैसी वस्तु नहीं लाना चाहिए। और जब तुम्हारी शादी हुई तो तुम्हारे माता पिता ने यह तीनों ही चीज तुम्हें दी थी, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में अशांति रही है और तुम्हारे घर में गरीबी आई है। तुमसे भाग्य की देवी रूठ गई है, लेकिन तुम्हारे संस्कार बहुत अच्छे रहे। तुमने लौटकर कभी भी अपनी सास को कोई जवाब नहीं दिया। तुम्हारी सास ने तुम्हें इतना पर आधारित किया जिसके कर्मों का फल तुम्हारी सास को मिला और तुम्हारे सुशील स्वभाव की वजह से, तुम्हारे संस्कारों की वजह से मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे घर में कभी भी गरीबी नहीं रहेगी और तुम दोनों का जीवन पूरी तरह से खुश रहेगा।
इतना कहकर लक्ष्मी माता वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती है। उधर उसे बहू की आंख खुल जाती है और सुबह होने का इंतजार करने लगती है। रात भर उसे बहू को नींद नहीं आती। अब जैसे ही सुबह होती है तो राजा के सिपाही सुबह होते ही उसे बुढ़िया की बेटे कोडोट बुलाने के लिए आ जाते हैं और कहते हैं, चलो तुम्हें राजा ने बुलाया है। जैसे ही वह बुढ़िया का बेटा राजा के दरबार में पहुंचता है, क्योंकि लक्ष्मी की कृपा हो चुकी थी, इसलिए राजा अपने दिए हुए वचन के अनुसार उसे बुढ़िया के बेटे को अपने राज्य में एक अच्छी सी नौकरी देता है और फिर वह बड़ी ईमानदारी के साथ वह बुढ़िया का बेटा उसे राजा के यहाँ नौकरी करता है और अपनी पत्नी तथा तीनों बेटियों के साथ में सुख शांति से जीवन बिताता है। भगवान शिव कहते हैं, है पार्वती, अब तुम्हें अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि बहू को परेशान करने वाली सास को कौन सी सजा मिलती है। तो समझ लो, जो सास अपनी बहू से परेशान करती है, समय पर कला करती है, उसे सास को उसके कर्मों के आधार पर उसे बुढ़िया को सूली पर चढ़ाया जाता है। जैसे ही उसे बुढ़िया को चढ़ाया गया, वह यही कहती है कि मुझे छोड़ दो, अब मैं कभी भी अपने बहू को परेशान नहीं करूंगी। मगर उसे छोड़ नहीं जाता है, उसे सजा भुगत नहीं ही पड़ती है। भगवान शिव कहते हैं, है पार्वती, अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कौन सी स्त्री के ससुराल में पैर रखते ही गरीबी आ जाती है। तो समझ लो, कभी भी शादी होने के बाद नई दुल्हन को अपने मायके से 3 चीज कभी नहीं लाना चाहिए। नंबर 1 चूल्हा, 2 नमक, तीसरा अचार। यदि यह 3 चीज कोई भी नई दुल्हन मायके से अपने ससुराल लाती है तो उसके भाग्य की देवी रूठ जाती है और उसके घर में गरीबी आ जाती है। आता है दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।